गुलजार साहब का बहुत ही खूबसूरत सा शेर है। आपके दिल का मेरे दिल से रिश्ता बड़ा अजीब है, मीलों की दूरियां पर धड़कन करीब है। बस कुछ ऐसा ही रिश्ता मेरे दिल का आपसे हो गया है। इतने सारे लोगों का प्यार एक साथ तो शायद ही मिला होगा मुझे, और मेरा मानना है कि प्यार का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, बस रिटर्न में एक्स्ट्रा किया जाता है। इसीलिए मैं उपासना आपके लिए शो का एपिसोड 2 लेकर आई हूँ, बहुत सारे प्यार के साथ। और एपिसोड ख़त्म होने के बाद अगर आपके जहन में कोई भी ख्याल आता है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल पे मैसेज करना है, और यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा कि शो का नाम है टॉक ऑफ द टीन्स, तो हम यहाँ हैं उन अनकही बातों के साथ जो अक्सर या तो हम बोल नहीं पाते या लोग सुन नहीं पाते। और क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो घर वालों के अलावा अब हमारे भी कुछ अपने हैं, अब हमारे भी दोस्त हैं, जहन में आसमानों के सपने हैं। और जो सपनों की सबसे खूबसूरत सी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो आपसे पूछते नहीं कि आपका रंग रूप कैसा है या आपका मज़हब कौन सा है या आप किस जेंडर के हैं। पर जैसा कि बड़ों ने सिखाया है कि सपनों की दुनिया असल ज़िंदगी की दुनिया से काफ़ी अलग होती है, और क्योंकि बड़ों ने सिखाया है तो ज़रूर ऐसा ही होता होगा। पर उससे भी ज़रूरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि दुनिया हमसे ही शुरू होती है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो दुनिया किस बात की। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है एंजाइटी। और हम लोग सब कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हैं, कोई ना कोई छोटी सिचुएशन में या बड़ी सिचुएशन में हम एंजाइटी फील करते हैं। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग या कह सकते हैं शॉकिंग तब थी जब मैं एंजाइटी के बारे में पढ़ रही थी। तो मुझे पता चला ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, एंड जो सुसाइड्स होती हैं उनमें से 70% सुसाइड जो होती हैं वो एंजाइटी की वजह से होती हैं। तो अगर अपन एंजाइटी की बात करें कि होती क्या है, तो एंजाइटी घबराहट होना या फिर नर्वसनेस फील करना, या अगर मतलब माइंड का एक ऐसा स्टेट होना जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। और बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे सोशल एंजाइटी, सोशल गैदरिंग में अगर आप हैं तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या सेपरेशन एंजाइटी। बहुत सारे बच्चे अपने करियर परस्यू करने के लिए अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। सो इनिशियली दे फील सेपरेशन एंजाइटी। देन कम्स जनरल एंजाइटी, जैसे कि जनरल एंजाइटी में बहुत सारी मतलब जनरलाइज फॉर्म आ जाती हैं, जैसे कि अपने आप को अच्छे से लोगों के सामने नहीं क्या नाम से रिप्रेजेंट कर पाना। या हाँ, इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन लगी वो ये थी कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना, यूज़ ना कर पाना, उसकी वजह से एंजाइटी होना। क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को एक मॉडर्नाइजेशन का सिंबल बना दिया है, या फिर अपन कह सकते हैं लिटरेसी का सिंबल बना दिया है कि अगर किसी को इंग्लिश अच्छे से आती है तो ही इज़ वेरी लिटरेट, या वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। या फिर अगर किसी को नहीं आती है सो बेसिकली पीपल मॉक अबाउट देम, या उनकी प्रोनाउंसिएशन पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। बहुत सारा डिटेल में बात करनी है। सो डिटेल में बात करने के लिए आज मेरे साथ है लव्या। लव्या उन लोगों में से है जो बेहद अच्छे होने के साथ बहुत समझदार भी होते हैं। वो केवल 14 इयर्स की है एंड इतनी अच्छी एक्सप्लोरर है। इसके साथ वो बायोलॉजी, पॉलिटिक्स और आर्ट जैसे वंडरफुल सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो एक समझने सोचने की रेंज है वो उसकी कितनी वाइड है। सो लव्या, मैं तुम्हारा तहे दिल से वेलकम करती हूँ, या स्वैग से स्वागत भी कर सकते हैं। सो मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है शो पे आके। मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है, एंड आई फील कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने थॉट्स और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बहुत सही है। चलो मुझे ये बताओ कि कैसा मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है सब। अभी तो बस एग्ज़ाम्स हैं और फिर 10th शुरू हो जाएगी। फिर 10th के बोर्ड का इतना स्ट्रेस आ रहा है कि पूरा करियर 10th के बोर्ड पे मेरा फिक्स है। तो आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको क्या लगता है कि 10th का बोर्ड
कैसा होना चाहिए और क्या? यार मतलब मेरा 10th का बोर्ड का बहुत ही अलग सीन था। उसमें क्या हुआ था कि इनिशियली जब मैं मतलब जब स्टार्ट हुई थी 10th, तो जैसे कि सभी बच्चे की एक बहुत मोटी हाईली मोटिवेटेड बच्चे की अब तो 10th है पढ़ेंगे, मैं भी उन्हीं में से थी। लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो डंप हो गई। फिर उसके बाद में जैसे हाफ ईयरली आए तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ ईयरली से कुछ टाइम पहले ट्यूशन ज्वाइन कर लिए, और वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उनमें बहुत गंदा स्कोर हुआ हाफ ईयरली तक। एंड वो जो स्टेट थी ना, आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड यू गाइज कि बहुत ही एनजाइटी, बहुत ही एक डर बैठ गया था। मैंने कहा मुझे तो लगा कि मेरी तो गई 10th थी। बट फैमिली के सपोर्ट से और ख़ुद को मेंटेन किया, ताकि एक प्लान्ड तरीके से सारी चीज़ें करी। एंड जब प्री बोर्ड्स दिए तो इट वाज लाइक कि ठीक है, नाउ आई कैन मैनेज विद माई बोर्ड्स। सो ऐसा कुछ खास नहीं है। बस मैं यही कहूँगी तुम लोगों से, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और तुमसे भी स्पेशली लव्या, कि जस्ट चिल। जो भी होना है उसे होना ही है। आप एस्केप नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट अ वे, और दैट इज़ नॉट अ पाथ टू टेक कि आप एस्केप करो किसी भी चीज़ से। बस जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ इन एनी वे, जो भी आप कर सकते हो। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि 10th और 12th के बोर्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो हमें सेल्फ मोटिवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा आगे का पूरा करियर हमारे 10th और 12th के बोर्ड्स पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, हमारे रिपोर्ट कार्ड्स नहीं आए अच्छे, तो हमें ना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा और फिर ना ही अच्छी जॉब मिलेगी। और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक कि कोई भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पसंद करेगा, या कोई उसको एक चॉइस की तरह लेगा। एंड लोग अपने करियर को परस्यू करने के लिए अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से इतना दूर चले जाते हैं। तो मेरे लिसनर्स सुन रहे होंगे कि हमारा देश का भविष्य कितना उज्जवल है। एक 14 साल की लड़की अपने करियर को लेके इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। जब मैं 14 इयर्स की थी तो आई वॉज मेरा तो अलग ही दुनिया चलती थी। मेरे को करियर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे इतना ज़्यादा सोचता है, समझता है, अपने आप को इतना बिल्डअप कर रहा है, वो भी 14 इयर्स की एज से। सो बता लव्या। हाँ दी, मैंने भी देखा है मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अपना करियर परस्यू करने के लिए बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, और उनसे बहुत ही मिनिमल कन्वर्सेशंस होती हैं। उसके चक्कर में बच्चों को उनकी बहुत ज़्यादा याद भी आती है, और फिर स्कूल में उनके साथ बहुत ज़्यादा बुलिंग भी होती है। उसके वजह से वो सबके सब सेपरेशन एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने लव्या। और मैं भी बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ ऐसे जो हॉस्टल्स में रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रहते ही हॉस्टल्स में अपने स्टडी करियर को परस्यू करने के लिए, या जो भी एजुकेशन अपना है उनका। लेकिन पता है तब क्या होता है, कभी कभी ठीक है कुछ बच्चे कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से बात, लेकिन कुछ ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या उनके मन के अंदर इतना ही घमासान चलता रहता है कि वो सोचते हैं कि खुद ही सॉल्व कर लेंगे, एंड देन दे डोंट टॉक टू देयर पेरेंट्स। तो जिसकी वजह से वो एंजाइटी, वो सेपरेशन एंजाइटी फील करते हैं। देन ये तो हो गई एजुकेशन वाले लेवल की बात। अगर अपन बोलें कि जो लोग डांस या जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो अपना एक आर्टिस्ट की मंजिल मुंबई है, तो वो जब लोग वहाँ जाते हैं मुंबई में, सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर जस्ट परस्यूइंग द सेम प्रोफेशन, एंड तब वहाँ जाके वो कंपटीशन लेवल पे वो एंजाइटी फील करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही प्यारे इंसान का एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता जब मैंने उनके बारे में पढ़ा था, और जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ सुने थे। नाम उनका सुमेर मुदगलकर है। जब वो छोटे थे, ऑलमोस्ट 11-12 के होंगे, तो उन्होंने अपना डांस करियर परस्यू किया था बॉम्बे में। एंड देन वो कृष्ण की तरह, जो राधा कृष्ण में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, धीरे धीरे ग्रो किया उन्होंने अपने आप को। एंड फिर उन्होंने मराठी मूवीज़ में बखूबी अपना किरदार निभाया। उसके बाद उन्होंने कुछ टीवी शोज़ किए, और आज हम सब उन्हें जानते हैं कि अपने जो फैंस हैं उनके दिल में बखूबी जगह बनाई है। और उनसे मैंने सीखा है कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, और हमेशा अपने ऊपर मेहनत करती रहनी चाहिए। देन ये एक मैसेज मेरा उन पेरेंट्स के लिए है,
या उन बड़े भाई बहनों के लिए उनके जो बच्चे हैं या भाई बहन हैं वो उनसे दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं या बाहर अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए क्या दिन में उनके होता है या जो भी उनकी दिन भर की घटनाएं हैं, क्योंकि उससे ना एक कम्युनिकेशन बनता है। एंड व्हेन यू कम्युनिकेट विद समबडी आप बहुत अच्छे से जान सकते हो कि वो क्या फील कर रहा है, और आप हेल्प भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट फिगर द थिंग आउट एंड यू कैन जस्ट हेल्प। हाँ दी, मैंने भी देखा है आजकल लोगों को सिर्फ सेपरेशन एंग्जाइटी नहीं, सेपरेशन एंग्जाइटी के साथ साथ सोशल एंग्जाइटी भी होती है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ढंग से, या फिर उन्हें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो सोशल इवेंट्स या सोशल गैदरिंग्स में बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मॉडर्नाइजेशन का एक सिंबल है और उस पर वो लोगों को जज कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक भाषा ही है। तो लव्या, तुमने बहुत ही सही मुद्दा पकड़ा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है बिल्कुल भी सिंबल नहीं है मॉडर्नाइजेशन का, या कोई तरीका नहीं है, या अपन कह सकते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है किसी को टीज करने का या किसी को जज करने का, कि अगर उसका एक्सेंट सही नहीं है या उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है या उसको इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस यूज़ नहीं करने आते, तो दैट इज़ नॉट अ थिंग टू जज समबडी। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज जो कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए, सीखना भी चाहिए सबको, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसको उस तरीके से लेके जाना इज़ नॉट गुड। तो अगर अपन इसको कंक्लूड करें लव्या, तो तुम मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ जो तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उन लोगों को सुनना जो मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा ये समझना है कि अगर आप एंग्जाइटी से सफ़र करते हो या आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, तो आपको उससे अपना ध्यान भटका के एक नई हॉबी ले लो, या आप जो चीज़ों में अच्छे हो उनमें अपना और टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि आपका उन सब चीज़ों से ध्यान भटक जाए और आपकी और चीज़ों में आप प्रोग्रेस करें। या फिर आप किसी एक ऐसे जने को ढूंढिए या आपका कोई ऐसा जो दोस्त हो उसके अंदर आप कन्फाइड कर सको, ताकि आप उसको अपनी सारी बातें बता सको, ताकि आपकी एक मन की शांति मिले। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ। एंड पता है जो चीज़ मैं करती हूँ ना, जब मैं बहुत लो फील करती हूँ या एंजाइटी अगर मुझे कभी होती है, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपने आप को एक सेकंड पर्सन की तरह कंसिडर करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी और को सलाह देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से हमारे अंदर से निकल के आता है किसी और को सलाह देना। तो मैं अपने आप को एक सेकंड पर्सन की तरह कंसिडर करती हूँ और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं किसी और को बताती अगर कोई और उस सिचुएशन में होता तो। थैंक यू सो मच लव्या, तुमने मुझे इतना टाइम दिया, शो को टाइम दिया और इतनी प्यारी बातें हमें समझाई और बताई। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मीडियम है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बात करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे टीम्स हैं हमारे जैसे जो कि बहुत ही अकेले हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बात समझ सके। तो आई थिंक कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। सुना ना आपने, मैं लव्या ऑलमोस्ट सब एंजाइटी फील करते हैं और एक हद तक हम उसे खुद अपने आप से ख़त्म कर सकते हैं, और जब हम खुद ख़त्म कर सकते हैं तो क्यों फील करनी है यार एंजाइटी। सो बेसिकली वो कीजिए जिसमें आपका मन लगे। रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनिए, या जो आपकी हॉबीज़ हैं जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। मैं ड्राइंग्स करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस सही प्लेस पे नहीं जा रहे हैं, या उनको ज़रूरत, या मेरे माइंड को ज़रूरत है एक रिजुविनेट करने की। और एक पर्सनल एडवाइस जो मैं सबको देना चाहूँगी वो ये है कि अगर डार्क रूम से आप खुद को हाथ पकड़ के नहीं निकालोगे ना, नो वन एल्स, मतलब कोई भी नहीं निकालने वाला है। सो इन केस अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे कुछ शेयर करना है, यू कैन डेफिनेटली, आपको पता है कहाँ और कैसे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फिगर करी है, जितने भी बड़े लोग हैं ना, जैसे सुमेन मुदगलकर या मेरे फेवरेट कमेडियन जाकिर खान, या हर वो इंसान जिससे आप इंस्पायर होते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, या वो लोग जो रियल लाइफ में जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनकी सबकी जो स्टोरीज़ हैं उनका एक बहुत ही कॉमन लिंक है। और वो कॉमन लिंक ये है कि ये सारे लोग अपने आप पे बहुत मेहनत करते हैं।
सो अगर आप ये डिकोड कर लेंगे कि आपको खुद पे कैसे मेहनत करनी है, देन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार कुछ लिखा था मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं, तो उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आएगा। हाँ तो ठीक है ना, डरना ज़रूरी है, पर सुनो, डर की नज़रों में देखना भी ज़रूरी है। शीशे में देखकर सहमना ज़रूरी है, पर उसी शीशे में खुद की काबिलियतों को देखना भी ज़रूरी है। गिरकर उठोगे नहीं तो दास्तानें कैसे बनेंगी, क्या इतने में रुक जाओगे कि दुनिया क्या कहेगी। हाँ तो ठीक है ना, दुनिया ने कह दिया तुम छोटे हो, पर बता दूँ तुम्हें, आंधियों से बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, बागों की छोटी घास नहीं। मंजिल को पाने की चाह दिल में होना ज़रूरी है, पर रास्ते में आने वाली मुसीबतों का हाल भी दिमाग में होना ज़रूरी है। याद करो उन आँखों को जो तुमसे भी ज़्यादा भरोसा करती हैं तुम पर। खुद के लिए ना सही, उन आँखों के लिए भरोसा कर लो खुद पर। थकना ज़रूरी है, पर अपने कल को रोज़ आज में महसूस करके मंजिल तक का सफ़र पूरा करना भी ज़रूरी है।